राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे अपने चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। शिव चर्चा कहानी है, राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पे जाएगा। आप लोग राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पे आना और अपना अपना आशीर्वाद अपनी बड़ी बहन को ज़रूर देना। शिव चर्चा कहानी कैसे लगी ज़रूर बताना। कि सावन महीना आ गया है, घर घर अभी शिव चर्चा चालू होगा, तो जहाँ शिव चर्चा होता है वहाँ कहानी तो ज़रूरी ही होती है। बगैर कहानी का शिव चर्चा पूरा नहीं होता है, अधूरा ही रहता है। चलो मैं सुनाती हूँ। एक राजा थी, एक रानी थी, और राजा बहुत धनवान थे। उनके पास औलाद नहीं था। राजा ने अपनी शादी किए और पहली रानी आई तो बहुत दिन बीत गया, लेकिन कोई औलाद नहीं हुआ रानी से। राजा बहुत टेंशन में रहने लगे। पहले के ज़माने में क्या था कि दूसरे की बात सब लोग मानते थे। आज के ज़माने में तो कोई किसी को बोलेगा तो मानेंगे ही नहीं, कितना भी अच्छा उनको समझाओ या ख़राब समझाओ, लेकिन तुम्हारी बात नहीं माने। पहले के ज़माने में सब दूसरे की बात मानते थे। गांव वाले सब बोलने लगे, राजा इतना आपके पास धन दौलत है और इतना है कि आप दो औरत को पाल सकते हो, तो अपने ये रानी से आपको औलाद नहीं हुआ तो दूसरी रानी लेके आओ, ज़रूर औलाद होगा। वो बोले ठीक है। तो दूसरी शादी किए और वो रानी से भी नहीं औलाद उनको हुआ। फिर भी टेंशन में रह ले। गाँव वाले भी टेंशन में आ गए कि क्या हो गया है, राजा साहब एक रानी लाए तो भी औलाद नहीं हुआ, अभी दूसरी रानी लाए वो भी औलाद नहीं हुआ, अभी कैसे क्या हुआ। तब फिर सब लोग बोलने लगे कि भाई तीसरी शादी कर लो। तो तीसरी भी शादी कर लिए, तीसरी रानी से भी कोई औलाद नहीं उनको हुआ। फिर सभी लोग बहुत टेंशन में आ गए कि इतना धन दौलत है राजा का, क्या होगा। तो राजा भी बहुत टेंशन में रहते थे। तो फिर चौथी रानी लाए, अपने मर्जी से राजा चौथी रानी लाए। तो चौथी रानी लाए तो ये रानी जो है शिव जी का बहुत बड़ी भक्त थी और हमेशा शिव चर्चा में भी जाती थी। इन्हें पूजा पाठ का बहुत शौक़ रहता था, दिल से भी करती भी थी, क्योंकि इनके बचपन से ही शिव गुरु का भक्त ये थी। तो इनको लाए। अब इनको भी 1 साल हो गया आके, फिर औलाद तो नहीं थे। तो इन्होंने भगवान जी से प्रार्थना की, शिव गुरु महाराज हमारे राजा साहब ने क्या ऐसी गलती की है कि उनको आप एक औलाद नहीं दे रहे हो। अगर हम आपकी तन मन धन से अगर मैं आपकी भक्ति करती हूँ तो बाबा हमारा ध्यान करें, हमें अपना आशीर्वाद दें, हमारे राजा जी को भी आशीर्वाद दो कि एक औलाद आ जाए उनके गद्दी पे बैठने के लिए। उनके भक्ति इतना अंदर थी। शिव गुरु महाराज को तकलीफ़ हुआ, वो बोला सही है, हमारा भक्त टेंशन में है। तो राजा जी आए एक दिन, गुरु जी साधु महात्मा का भेष पकड़ करके दरवाजे पे आए, बोले भिक्षा दे दो। तो रानी लेके आए भिक्षा देने के लिए। तो बोले कि तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा क्योंकि तुम्हारे औलाद नहीं है। फिर राजा जी से जाके बोली रानी कि देखो एक महात्मा आए हैं, इसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा क्योंकि तुम्हारे औलाद नहीं है। फिर राजा ने लेके गए, वो बोले तुम्हारे हाथ से भी नहीं लूँगा। बोले क्यों? गुरुजी कहें कि देखो तुम्हारे निर्वंशी हो, तुम्हारे भी कोई वंश नहीं है, इसलिए हम भिक्षा नहीं ले सकता। कहें क्या करूँ। तो महाराज गए, क्योंकि जब से छोटी रानी आई थी ना तब से राजा जी शिव का मंदिर बनवाए थे। वहाँ मंदिर में पूजा पाठ हमेशा होता था, छोटी रानी करती थी, वहाँ राजा जी भी जाते थे। तो वहाँ जाके अपना सर झुका के भोलेनाथ के चरण में राजा जी रोने लगे। बोले कि अभी देखो आज महात्मा ने हमको ताना दे के गए हैं और कल सब लोग भी ताना दे, आज जो हमें सहयोग कर रहे हैं तो कल हमें सब लोग ताना देंगे। तो हाँ महात्मा क्या, शिव गुरु ही अपना भेष पकड़ के दूसरे भेष में आके बैठे। वो बोले क्या है बेटा, तुम क्यों ऐसा टेंशन में हो। बोले ऐसा ऐसा बात है बाबा, मैं पहली रानी लाए, दूसरी रानी लाए, तीसरी रानी लाए, अभी मैं चौथी रानी लाए, लेकिन हमारे औलाद नहीं। इतना धन दौलत सब कुछ है, कोई हमारे गद्दी पे बैठने वाला नहीं है। यही चीज़ का हमें टेंशन है। हमारी छोटी रानी आई तब से मैं भोलेनाथ का मंदिर बनवाया हूँ
और यही पूजा भक्ति हो, क्योंकि वो बहुत सी चर्चा करती हैं। उनको भोलेनाथ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा है, फिर भी उनको भी नहीं औलाद हुआ। हमें बहुत टेंशन है बाबा। बोले कि ठीक है, मैं एक जड़ी बूटी देता हूँ, ये लेके जाओ, दे दो, और चारों रानियों को दे देना, ये पीस के पी लेगी तो सब लोग गर्भ से हो जाएंगी। बोले ठीक है बाबा। लेके गए तो बड़ी रानी को दिए, बोले कि सब लोग पीस के और सब लोग पी लेना। तो बोला, क्योंकि वो पूजा पाठ करती थी तो तीनों रानियाँ से जलन करती थी छोटी रानी से, क्योंकि राजा जी छोटी रानी से ज़्यादा बातचीत करते थे, उनसे ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि उनका पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता था, इसलिए उनका मन बदल गया था। तो इसलिए छोटी रानी को ज़्यादा भाव देते थे। वैसा मान सम्मान सबका करते थे, लेकिन छोटी रानी को ज़्यादा करते थे। इसलिए तीनों रानियाँ एक रहती थी, छोटी रानी को भाव नहीं देती थी। अभी वो जाके तीनों रानियाँ पीस के पी लिए, वो बोली उसको नहीं दी छोटी रानी को। तो गई, बोले दीदी राजा जी लेके आए थे जड़ी बूटी, बोले थे चारों जन पी ले, मेरे लिए नहीं रखी हो? बोले नहीं, हम तो तुम्हारे लिए नहीं रखे, और जाने दो क्या हुआ। तो वो लोग चले गए अपने अपने कमरा में, और रानी वो जो सील बट्टा था वही धो के वही अपना पी ली। वो तीनों जन तो, क्योंकि देखो पूजा करो या पाठ करो, कुछ भी करो, साफ दिल से करो तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अगर मन में छल कपट रहेगा तो भगवान भी प्रसन्न नहीं हो करते हैं, क्योंकि हम आदमी से कोई छल कर सकता है, और उनको देख के भाई ये छोटे, उनको भाव नहीं देता है, लेकिन प्रभु जो है सबको एक नज़र से ही देखते हैं। तो भी सिलबट्टा धो के पी ली। और तीनों रानियां नहीं गर्भ से थी, और चौथैया रानी जो सिलबट्टा धो के पी थी उसको गर्भ से था। तो राजा जी सबको बता दी कि मैं आज गर्भ से, राजा जी से बताए, राजा जी बहुत खुश हुए। तो बड़ी रानी जाके क्या बोली, तीनों रानियां बोली उसका चरित्रहीन है। राजा जी आप जब नहीं रहते हो तो दूसरे के साथ जाती है, क्योंकि ये तो जड़ी बूटी पी नहीं है, तो गर्भ कहाँ से थी, ये दूसरे के जगह जाती है, इसलिए इसको गर्भ से है। हम लोग आपके भरोसे बैठे हैं, ये कहीं दूसरे जगह जाती है राजा जी, इसलिए इसको गर्भ से है। अब ऐसा चढ़ा बढ़ा के घर से रानी को निकलवा दिए। राजा देखो, आदमी के पीछे पड़ जाओगे नहीं तो कब तक बात नहीं सुनेंगी। तो वो लोग अपना पीछे पड़ गए, राजा जी सुने, छोटी रानी को निकाल दिया। रानी रोते रोते चली गई। अब जाते जाते एक जंगल पड़ा, जंगल में एक झोपड़ी थी, वहाँ जाके रानी रोने लगी, अभी इसके आगे मैं कहाँ जाऊँ, रात हो गई है। तो झोपड़ी में कोई नहीं था, एक बंदरिया रहती थी। तो वहीं अपना जाके रानी बैठी, बोली कि अभी ये तो बंदरिया हमको खा ही जाएगी। लेकिन उधर ही बैठी बंदरिया जब आई तो देखी रानी बैठी थी, और पेट से भी रानी थी। वो बोली तू इधर रहो, मैं मांग के लाऊंगी, कहीं से छिपा के लाऊंगी, आपको खिलाऊंगी, आप इधर ही रहना, टेंशन मत लेना। बंदरिया उनको बोलने लगी। तब रानी खुश हो गई। रानी को कभी झोपड़ी से बाहर बंदरिया निकलने नहीं दी। देखो इंसान से ज़्यादा जानवर देखभाल करते हैं। अगर जानवर के ऊपर भरोसा करोगे तो वो कहीं से जाती, फल तोड़ के लाती, कहीं का कुछ रहता तो लेके चली आती थी, और लेके रानी को खिलाती पिलाती। 9 महीना हो गया, रानी को लड़का पैदा हुआ। और रानी को बच्चे को भी जाती, किसी बच्चे का कपड़ा वपड़ा रहे तो छिपा के लेके भाग आती थी। और दूध किसी का बच्चा पीता है तो उसका बाटल ही लेके भाग आती। इसलिए रानी को कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं पड़ी, और बाहर कहीं जाने नहीं दी बंदरिया। वो झोपड़ी के अंदर ही उनको रखी, सुरक्षित रखी। तो ऐसे करते करते लड़का जो है 11-12 साल का लड़का हो गया। अंदर रहता, पढ़ाई लिखाई करने जाता था, लेकिन वो झोपड़ी में ही रहता था, कहीं किसी से उसका दोस्ती नहीं, कुछ भी नहीं। वही बंदरिया लाती थी। तो रानी बोली बंदरिया से कि कितना दिन रानी, अभी हम 2 जन हैं, हम भी काम करें कहीं किसी के घर पे जाके तो सबका खर्चा चलेगा। बंदरिया बोली नहीं, हमारा जब तक ज़िंदगी रहेगा तब तक रानी हम खिलाएंगे पिलाएंगे आपको, आप टेंशन मत लेना। और लड़का भी ऐसा बोला कि अभी मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं भी अभी भी मांगूँगा। वो लड़का भी कहीं जाता था, मांग के लाता था। तो
घर खर्च चलने लगा। तो राजा रानी से बोला छोटी रानी से कि माँ मुझे मेरे लिए झोली दे दो, बाँस की बसरिया दे दो, मैं भी जाऊंगा भीख मांगने के लिए। बंदरिया लाती है ना तो मैं भी लाऊंगा, घर खर्चा अच्छे से चलेगा। बोले ठीक है। रानी ने दे दी उनको। लेकिन पहले दिन गया तो गाना गाया कि सुनो गाना तो बहुत हमको तो पूरा याद नहीं है, लेकिन वो लड़का क्या बोला, मेरा बाबा है ये गौआ कर जवा हो, हमारा जे बाबा है ये गौआ के रजवा हो, मैया के घर से निकाले हो राम, माई के घर से निसारे हो राम। यही कह के वो भीख मांगता था शाम तक। जो उसका गाना सुनता, इतना छोटा, इतना कोमल, इतना अच्छा लड़का था, राजा का लड़का तो था ही, इतना अच्छा लगता था। सब उसको इतनी झोली में इतना सामान दे देते कि शाम को बहुत अच्छा लगता था लेकर। तो एक दिन रानी ने बोली बेटा सब जगह, पूरब दक्षिण पश्चिम सब जगह भिक्षा मांगना, लेकिन दक्षिण के दिशा में भिक्षा मत मांगना, वो मकान तक मत जाना तुम। बोले ठीक है, राजा के घर तक तुम मत जाना। बोले ठीक है, नहीं जाऊंगा। ऐसा करके रोज रात। एक दिन सोचा कि मेरी माँ क्यों मना की, आज मैं उधर ही जाऊंगा। वहाँ गया तो ऐसा गाना गाया, तीनों रानी निकली। तो जो शब्द वो निकाला तो रानी ने समझ गई ये तो छोटी रानी का ही लड़का है। उसको कमरे में बंद कर दी, ले जाके पकड़ के कमरे में अंधेरे में बंद कर दी, ये मर जाएगा इधर ही। तो एक दिन बीता और दूसरे दिन शिव गुरु को तकलीफ़ हुई। रानी वहाँ परेशान, बंदरिया परेशान कि कहाँ गया बच्चा। अभी वो लड़का तो भूख प्यास से एकदम पागल हो गया है कि उसका मतलब उसको होश हवास नहीं था, कोठरी में बंद करके रखी थी। शिव गुरु अपना साधु का भेष बना के गए उसी मंदिर पे जहाँ छोटी रानी पूजा करती थी। वहीं राजा मिले। बोले कि राजा, जो मैंने जड़ी दिया था आपको औलाद हुआ? वो बोले कि तीनों जन को तो नहीं हुआ। छोटी रानी कहें, छोटी रानी भी पी थी, वो सिल बट्टा धो के वो भी पी थी। छोटी हमें दिखाई दे रहा है कि छोटी रानी तुम्हारे गर्भ से थी, उसको बच्चा हुआ है। वो बोले कि मैं तो उनको घर से निकाल दिया। ऐसा कहें कुछ भी नहीं सने तो वो भी पी थी। अब राजा को बहुत टेंशन हुआ। बोले कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे घर में बंद है। कहें कैसे? कहें जाओ तो खोलोगे तो मिलेगा तुम्हारा लड़का, और वो तुम्हारी छोटी रानी का है लड़का, तो जाओ। इसी गुरु उसको राजा जी को बताए। आए राजा जी, कमरा खोले, रानी खोलने नहीं दे रही थी तीनों। जब खोले तो लड़का बेहोश पड़ा था, उसको बाहर निकाले और महात्मा साथ में गए, क्योंकि शिव गुरु थे वो। गए महात्मा और उनको लड़के को अपना ऐसा छिड़काव पानी का किए। कुछ टाइम के बाद कुछ खिलाए पिलाए, लड़का उठा तो बोला कि तुम कहाँ रहती हो? कहे मैं उधर जंगल में, हमारी माँ है, मैं हूँ और एक बंदरिया है, हम लोग तीनों जन उधर ही रहते हैं, वहाँ झोपड़ी में। हमेशा दिन भर भीख मांगता हूँ। यहाँ आया मांगने के लिए, इन लोग ने हमको बंद कर लिए, हमको छोड़ी नहीं। मैं कैसे जाऊँ? मेरी माँ रोती होगी मेरे लिए, मुझे जाने दो। बोले तुम अपनी मम्मी को बुलाओ। बोले नहीं। कहे जब तक तुम्हारी माँ नहीं आएगी तब तक हम जाने नहीं दूँगा। तो बोले चलो। तब राजा लेके लड़के को गए, वहाँ देखे तो रानी, छोटी रानी घर में झोपड़ी में बैठी थी। राजा को देखे उधर मुंडी कर ली और रोने लगी। बोली राजा जी आप चले जाइए, आपसे मेरी यही विनती है, क्योंकि हम आपके लायक नहीं हैं। अगर लायक रहते तो हमें आप अपने महल में रखते। लेकिन राजा जी ने माफ़ी मांगा छोटी रानी से, अपने उनको इज्जत सम्मान के साथ अपने घर लेके आए। और लड़के को भी, बंदरिया को भी, सब आए यहाँ। तो वो लोग पूछने लगे कैसा है कैसा। तो वो लोग के तीनों रानी को घर से निकाले और रानी को अपने साथ रखे और बंदरिया को भी अपने साथ रखे। सब तीनों जन, चारों जन अच्छे से रहने लगे। देखो शिव गुरु पर अगर भरोसा करोगे तो ज़रूर तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा।
और मेरी कहानी कैसी लगी, आप लोग को अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसा ही कहानी मैं और आप लोग के बीच में लाती रहूँगी, और अच्छा लगे तो ज़रूर अपना अपना आशीर्वाद बताना। राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल को आगे बढ़ाइए। हर हर महादेव।